आजकल बॉलीवुड में भी अपना अपना यूनिवर्स क्रिएट करने की होड़ लगी हुई है। जैसे कि रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स, जिसमें सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी जैसी मूवीज आती हैं। और इसी कॉप यूनिवर्स से जुड़ी हुई एक वेब सीरीज भी आने वाली है, इंडियन पुलिस फोर्स, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, विवेक ओबरॉय और शिल्पा शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में। वहीं एक और अयान मुखर्जी ब्रह्मास्त्र से अस्त्रावर्त की शुरुआत भी कर चुके हैं। और जब हाल ही में जब पठान मूवी का टीजर आया था, तब फैंस को पता चला था कि भाई ये मूवी भी एक यूनिवर्स का ही पार्ट है, स्पाई यूनिवर्स, जिसकी फर्स्ट 3 मूवीज थी, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है और वॉर। सच बताओ तो ये सुनने में बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है। बस इसका इम्प्लीमेंट अगर सही तरीके से हुआ तो बॉलीवुड में भी ऐसी इंटरकनेक्टेड मूवीज का चलन जोर पकड़ लेगा। हालांकि मार्वल स्टूडियोज 2008 से आयरन मैन मूवी के साथ शुरुआत से ही ये चीज ऑलरेडी कर चुका है और ये धीरे धीरे चलन बॉलीवुड के साथ साथ सैंडलवुड, कॉलीवुड में भी काफी पॉपुलर हो चुका है। यही नहीं, मलयालम मूवीज, टॉलीवुड यानी तेलुगु मूवीज भी अब इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लोर करने में पीछे नहीं रहते। हाल ही में एक नए यूनिवर्स का भी जन्म हुआ है। कैथी और विक्रम जैसी मूवीज, जो एक लोकेश वर्स का हिस्सा है, ऑल ओवर इंडिया फेमस हो चुकी हैं, क्योंकि इन दोनों मूवीज के डायरेक्टर लोकेश कनागराज हैं, जो फ्यूचर में फैंस के लिए कैथी 2 और विक्रम 2 जैसी मूवीज लाने वाले हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि होमले फिल्म्स की अगली मूवी सलार, जिसमें प्रभास और श्रुति हसन दिखने वाले हैं, केजीएफ यूनिवर्स का ही हिस्सा है। मतलब अब हर कोई अपना यूनिवर्स बना रहा है और उम्मीद कर रहा है कि ऑडियंस अब इन इंटरकनेक्टेड मूवी से जुड़े, क्योंकि ये चलन अब प्रचलन बनने वाला है। हाल ही में आए पठान के टीजर के बाद जब हमें पता चला कि इसमें सलमान खान, टाइगर और वॉर के ऋतिक रोशन, कबीर का कैमियो है, तो फैंस अपनी अपनी थ्योरी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि पठान एक्चुअली में वॉर फिल्म के कबीर यानी ऋतिक का पार्टनर था, जिसको खालिद यानी टाइगर श्रॉफ के फादर ने गोली मारी थी, और कबीर को लगता है कि पठान उस हमले में मारा गया। और पठान मूवी में जब हमें एक वॉइस ओवर सुनाया जाता है, जिसमें हम सुनते हैं कि पठान 3 साल से लापता है, तो शायद पठान उस हमले के बाद कहीं चला गया हो या फिर किसी प्रकार के अलग खतरे में फंस गया हो। एंड अब 3 साल बाद वो हमें इस मूवी में वापस दिखेगा और शायद इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको कबीर और पठान का मिलना एक बार फिर से दिखाया जाएगा। और वैसे भी आशुतोष राणा की आवाज तो हमें पठान के टीजर में भी सुनाई जाती है। इसका मतलब हमको वो वापस से कर्नल सुनील लूथरा के किरदार में दिखने वाले हैं। साथ ही में अनुप्रिया गोयनका भी टाइगर जिंदा है और वॉर दोनों मूवीज में हमको अलग अलग नाम से एजेंट के तौर पर ही दिखी थी। तो ये भी हो सकता है कि ये भी इन दोनों मूवीज की एक बड़ी कड़ी हो, जो इन किरदार को एक ही यूनिवर्स से जोड़ती हो। और एक फैन थ्योरी के हिसाब से पठान मूवी में जॉन अब्राहम जिस एंटी नेशनल इंटेलिजेंस से जुड़ा है, मींस जिस भी क्रिमिनल बेस या क्रिमिनल सिंडिकेट से जुड़ा है, उसके कनेक्शन में भी वॉर के रिजवान इलियासी से जुड़े हों और कोई ऐसा सीक्वेंस बने जिसमें पठान और कबीर हमको एक्शन करते हुए नजर आए। पर इस बात के चांसेस कम है, क्योंकि अपने टाइगर यानी सलमान खान का 10 मिनट का रोल है इस मूवी में, सो एक्शन करते हुए तो पठान और टाइगर ही एक साथ दिखेंगे। और ऋतिक के किरदार कबीर को पोस्ट क्रेडिट या मिड क्रेडिट सीन के तौर पर फैंस को टीज करने के लिए रखा जाएगा वॉर 2 मूवी के लिए। दोस्तों सच बताऊं तो ये सब थ्योरीज है, ये सारी बातें जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये सिर्फ मेरा अजम्पशन है, जिसको मैंने कहीं न कहीं इंटरनेट पर या ट्विटर पर या फिर इंस्टाग्राम पर फैंस की थ्योरी के आधार पर कहा है। और हो तो ये भी सकता है कि पठान मूवी में एक्चुअल जो कहानी हमारे सामने आने वाली है, वो इन फैन थ्योरी से काफी अलग हो। पर दोस्तों सच में अगर ऐसा हो गया तो सच में किसी बड़े सपने से कम नहीं होगा। मैं हर बार हर वीडियो में यही कह रहा हूँ, 3 सुपरस्टार्स को एक साथ एक बड़ी पर्दे पर देखना, मतलब ये सच में एक चमत्कार ही होगा और सच में फैंस बस इसी दिन का ही वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप बताओ कि आपकी क्या राय है स्पाई यूनिवर्स के नए फ्यूचर के बारे में। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।